थोड़ा सा संकी था उसके पहले, बट 5th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक जूडो किया और बहुत डिसिप्लिन आ गया मेरे में. Discipline definitely is number one. It instills एक ठहराव it brings in one's demeanor. I think बहुत सारी चीज़ें को channelize करता है, जैसे कि for example if you're restless, if you're hyper, I think martial arts channelizes that energy and makes you very one with yourself, with nature, grounded, centered. तो कम से कम मेरे लिए तो I treat martial arts like that for me. मेडिटेशन की तरह होता है. जी भाई. मतलब अब माइंडफुल हो जाते हो, एक ही जगह में रहते हो. हाँ जी. Okay. And just focused really on what I have to do. I think मार्शल आर्ट जो है, डिसिप्लिन जो है, सेल्फ डिसिप्लिन जो है, सेल्फ डिफेंस जो है, हाँ मुझे लगता है हमारे देश में ना कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर इंसान को करीबन लड़का हो लड़की हो 3 साल तो करना ही चाहिए. एंड लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज बिकॉज बहुत कुछ चीज़ें सिखा जाती है. वो ठीक है, किक्स, फाइट्स, ब्लॉक्स, मूव्स, कातास, ये सब ठीक है, लेकिन जो बहुत सारी और चीज़ें जो बैकवर्ड से सिखाते हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन लेके आते हैं अपने आप, दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सोसाइटी. Okay. I'd actually love for Tiger to add to this question. आपके लिए एक सवाल है, and please bro, add your own bit. जी भाई. आप और मैं ऑलमोस्ट लाइक सेम एज के, और हमारे जितने भी दोस्त मिलते हैं हमारे एज के, एक कॉमन कॉन्वर्सेशन हेल्थ की होती है, क्योंकि हर किसी की हेल्थ या तो बिगड़ रही है या इंजरीज हो रहे हैं या थोड़ी सी वीकनेस इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू एज 22, 23. आई डोंट नो अगर आपने खुद के भी, आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट योर बॉडी, आप थोड़े गोकू टाइप के हो, बट जनरली स्पीकिंग इंजरीज बढ़ती हैं. इट्स वाई स्पोर्ट्स स्टार्स आफ्टर द एज ऑफ 30 उनके. It's a fact यार, क्योंकि naturally as humans we tend to deteriorate post a certain age. पर अगेन वो डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे. जैसे कि अगर आप लेब्रॉन जेम्स को जानते हो या ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानते हो, जिस तरह उन दोनों ने अपने हेल्थ को keep it in the forefront, focusing more on recovery as opposed to actual training and actual रगड़ना अपने आप को. Recovery is more important to them now post the 30s, 35s, and that's the game in long term. कितने meals खा रहे हो दिन में, कितना सो रहे हो, what are the methods, are you icing every day, are you doing stretches, your flexibility, are you doing your breathing, are you taking vitamin D, are you doing the biohacking, in terms of are you grounding, are you taking in the sunlight in the morning. तो ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ और अपने आप पे जितना हो सके मैं वो अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ इन माई डेली लाइफ. बिकॉज it's very, if you're really one with your body now, you realize ki what is the difference between me 10 years back and me now. So to be honest with you, I don't feel as explosive as I used to be in, for example, sports. In sports ki baat kare to if you're talking about football, if I have to run from point A to point B at a certain time, I'm not as fast as I used to be, but it would be hard to tell the difference, whereas in 10 years a lot can decrease if you don't really put in that effort into your body. So that's pretty much it really. I think it's just a matter of all these things, all these aspects coming together, and that's what matters in the long run. I feel like sir is the personification of testosterone. Yeah, exactly. The alpha. आपकी आवाज से testosterone निकल के आता है. It's like आपके 2 नहीं, आपके 4 हैं. ऐसा कभी लगता है. Okay. तो बिल्कुल अच्छी बात है. मैं तो आपकी 6 के चक्कर में हूँ. आपके 90s का चेस्ट हेयर याद है, आपकी आवाज, और एक और कोर मेमोरी है मेरी, गरम मसाला में जो आपकी शर्टलेस सीन थी, आपकी बॉडी वहाँ बहुत हेल्दी लग रही थी और तब आप कहते थे कि आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते थे. तो हमेशा बचपन में मैं ये सोचता था कि यार ऐसी बॉडी वेट ट्रेनिंग के बिना कैसे बनी है. फिर ये 4 की थियरी जमी है मेरे दिमाग में. आई फील कि यू आर नॉट अ नॉर्मल गाय, समथिंग, you're an extra guy inside that one guy. बताइए आप इतने मजबूत कैसे हो? मजबूत कैसे हैं? एक्चुअली जो बचपन में सीखा ना उसको पकड़ के रखा है. एक्चुअली आई एम श्योर कि यार तेरे माँ बाप ने भी सबके माँ बाप, बेटे चलो फिर सुबह स्कूल जाना है, जल्दी सो जाओ, चलो, ये तो सुना होगा तुमने जी. फिर तूने ये भी सुना, चलो सुबह उठ गई, हो गई बस, उठो, चलो फटाफट या तो दौड़ने जाओ, एक्सरसाइज करो, और फटाफट या तो होमवर्क कर लो, नाश्ता खाओ, स्कूल जाना है. फिर हम बड़े हुए, हमने अपने आप को फ्री समझा, फिर हम रात को पार्टियां करने लगे,
हम घूमने लगे, फिर हमारा लाइफस्टाइल है चेंज होने लगा। बड़ी आश्चर्य वाली बात होती है जब कोई प्रश्न पूछता है कि यार आप जल्दी सो जाते हो, तो बेवकूफ़, अगर जल्दी नहीं सोऊंगा तो कब सोऊंगा? आदमी रात को ही सोएगा, जल्दी सोएगा। यार आप जल्दी उठ जाते हो, अगर जल्दी नहीं उठूंगा तो क्या करूं? आदमी, रात होती है आदमी सोने के लिए होती है, दिन होता है सुबह उठने के लिए होता है। तो ये समझ में नहीं आता है। डोंट यू थिंक सो आई शुड बी आस्किंग समवन दिस क्वेश्चन, यार तू लेट सो रहा है क्यों, क्या बात है? बल्कि ये पूछा जाता है कि आप जल्दी सो रहे हो, ये क्या बात है? सो मैंने अपने बेसिक्स को पकड़ के रखा। रूटीन, मैं अपने बेसिक्स को, जो बचपन में मुझे सिखाया गया था कि रात बनी है सोने के लिए, दिन बना उठ के काम करने के लिए, फिर बस ये रूटीन को पकड़ के रखा है। मैं ये नहीं कह रहा पार्टी करना गलत है, पार्टी जाओ, कोई सैटरडे चले गए ठीक है जाओ, जबकि मुझे नहीं शौक। हाँ जी, मुझे मज़ा नहीं आता। मतलब ये भी वैसे ही है। हम एक दो बार हम गए थे, कभी रैप अप पार्टी होती है, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते, अबे कब खत्म होगा, चले यार फटाफट रैप अप का, यार केक काटना, यार प्रोड्यूसर को बोलते बेटा तू केक काट ले, फटाफट जाना है भाई, सो जाना है, सोने जाना है। इसलिए बहुत सारे ब्रोज को आप दोनों के साथ कनेक्शन फील होती है। वो